जरा सोचो, तुम्हारे हाथ एक ऐसा जादुई मास्क लग जाए जिसे पहनते ही तुम्हारे शरीर में 100 हाथियों की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत लियो थॉम्सन नाम के एक लड़के से होती है। वह एक ऑफिशियल रेसलिंग मैच में अपने से काफी बड़े प्रतिद्वंदी से लड़ रहा होता है। इसके बावजूद लियो उसे नीचे गिराकर एल्बो नॉक से हमला करता है और आसानी से मैच जीत जाता है। लेकिन यह कोई असली मैच नहीं, बल्कि लियो का एक सुनहरा सपना होता है जो उसकी आंख खुलते ही खत्म हो जाता है। सपनों की दुनिया से बाहर आते ही लियो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्तों कैलब और रियो से होती है। दोनों स्कूल के रेसलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन लियो को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वह अपने सपनों में ही बड़े बड़े खिताब जीत चुका होता है और अब उसे छोटे टूर्नामेंट्स में मजा नहीं आता। तभी कुछ बदमाश लड़के उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर लियो की ड्राइंग छीनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। लंच के समय लियो का ध्यान एरिका नाम की एक लड़की पर होता है जिससे वह एक तरफा प्यार करता है। वह उसे देखने में इतना खो जाता है कि अपने नूडल्स खुद पर ही गिरा लेता है। छुट्टी के बाद जब लियो घर जा रहा होता है तब वही बदमाश लड़के फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है जिससे उन्हें कुछ देर रुकना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर लियो एक अनजान घर में घुस जाता है, लेकिन वे लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ते। उनसे बचने के लिए लियो एक कमरे में छिप जाता है। वह कमरा असल में रेसलिंग के सामान से भरा एक स्टोर रूम होता है। कुछ ही देर में उन लड़कों को पता चल जाता है कि लियो अंदर है। वे जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। तभी घर का मालिक वहां आ जाता है और उन लड़कों को भगा देता है। कमरे के अंदर रखे सामान को देखते हुए लियो की नजर एक अजीब मास्क पर पड़ती है जिससे तेज बदबू आ रही होती है। जैसे ही वह मास्क पहनने लगता है, उसी समय घर का मालिक अंदर आ जाता है। वह लियो से सवाल करता है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर नरम पड़ जाता है। आखिर में वह आदमी वही मास्क लियो को तोहफे में दे देता है। घर लौटकर लियो रोज की तरह अपनी दादी के साथ रेसलिंग मैच देखने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता स्टीव भी घर आ जाते हैं। तभी टीवी पर एक बड़ी रेसलिंग चैंपियनशिप की घोषणा होती है। इस प्रतियोगिता का विजेता अगला बड़ा चैंपियन बनने वाला होता है। खास बात यह होती है कि यह टूर्नामेंट लियो के ही शहर में होने वाला है। फाइनल मुकाबला एक केज मैच होगा जिसमें जीतने वाले को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और भारी इनाम मिलेगा। ये खबर सुनकर लियो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय वह अपने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछता है जो कई दिनों से घर नहीं आई होती। स्टीव इस सवाल से बचते हुए बात बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। असल में लियो की माँ रेचल परिवार को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इस वजह से स्टीव के लिए इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल था। दादी डेनिस भी कुछ दिनों के लिए लियो के पास रुकना चाहती थी, क्योंकि स्टीव पहले से ही आर्थिक समस्याओं और कर्ज के दबाव में था। कर्ज उतारने के लिए स्टीव को ज्यादा पैसे कमाने पड़ते थे, इसलिए वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था। उधर अपने कमरे में पहुंचते ही लियो ने उस मास्क को पहनकर देखा। मास्क पहनते ही उसकी आवाज भारी हो गई और उसे अपने शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस होने लगी। ये देखकर लियो तुरंत समझ गया कि इस मास्क में जरूर कोई खास बात है। उसने अपनी ताकत को परखने के लिए समरसॉल्ट करने की कोशिश की, लेकिन कूदते ही उसका पैर अलमारी से टकरा गया, जिससे अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। इस बार लियो ने उस भारी अलमारी को सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। ये देखकर वह खुद भी हैरान रह गया। इसके बाद लियो का मन नहीं भरा तो उसने अपनी ताकत और जांचने का फैसला किया। वह बेंच प्रेस करने के बजाय गाड़ियों को उठाने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने घर के बरामदे में लगे पेड़ को एक लात मारकर गिरा दिया। मास्क की शक्तियों को समझने के बाद लियो ने इसके बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि यह मास्क पुराने समय के एक बेहद ताकतवर रेसलर का था। इसमें कई तरह की अद्भुत शक्तियां मौजूद थीं, लेकिन यह मास्क अपनी मर्जी से ही अपने रेसलर को चुनता था। पिछले 50 सालों से यह किसी को दिखाई भी नहीं दिया था। अगले दिन स्कूल में लियो ने ट्रेवर और उसके साथियों को देखा। वे हमेशा की तरह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। इस बार लियो चुप नहीं रहा। उसने तुरंत अपना मास्क निकाला और ट्रेवर को रुकने के लिए कहा, लेकिन उन लड़कों को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक लियो ने लाइट बंद कर दी और खुद गायब हो गया। जब लाइट वापस आई तो वे तीनों लड़के लॉकर से लटके हुए थे। उसी दिन टीवी पर चैंपियनशिप के पहले फाइटर का ऐलान हुआ। उसका नाम सैमसन था और सभी को लगता था कि वही इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्टार बनेगा। अगले दिन लियो भी मास्क पहनकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गया, लेकिन वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वह इसके लिए अभी काफी छोटा था। फिर भी थोड़ी कोशिश और चालाकी के बाद लियो ने किड केस नाम से एंट्री ले ही ली। जैसे ही वह बाकी रेसलर्स के बीच पहुंचा, एक रेसलर ने उसे कुर्सी पर बैठने से रोक दिया। तभी स्मूथ ऑपरेटर नाम की एक रेसलर ने उसे अपनी कुर्सी दे दी। कुछ देर बाद वहां सैमसन की एंट्री हुई। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसका वजन सहन न कर पाने के कारण कुर्सी टूट गई। इससे सभी का ध्यान उसकी ताकत पर चला गया। इसके बाद चैंपियनशिप की शुरुआत थ्रो टेस्ट से हुई। सैमसन ने 2 भारी बैरल्स फेंक कर सबको प्रभावित कर दिया, लेकिन जब लियो की बारी आई तो उसने बैरल को स्टेडियम के बाहर ही फेंक दिया। अगले टेस्ट में रेसलर्स को एक नकली पुतले पर अपने मूव्स दिखाने थे। यहाँ लियो ने रिंग के एक कोने से दूसरे कोने
होने तक लंबी छलांग लगाकर सबको चौंका दिया। सभी टेस्ट खत्म होने के बाद सिलेक्शन का समय आया। स्मूथ ऑपरेटर का नाम सेकंड लास्ट पर आया और आखिर में लियो का नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया। यह सुनकर लियो बेहद खुश हो गया। रात में वह चुपके से खिड़की के रास्ते अपने कमरे में घुसा। वहाँ दादी डेनिस को देखकर वह हैरान रह गया। सवाल करने पर लियो ने उन्हें बताया कि वह इस चैंपियनशिप को जीतकर अपने पिता का कर्ज उतारना चाहता है। अगले दिन लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एरिका पर पड़ी जो पास ही खड़ी थी। दोस्तों के बार बार कहने पर आखिरकार लियो ने हिम्मत जुटाई। वह मास्क पहनकर एरिका से बात करने के लिए उसके पास चला गया। लियो में सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह एक बुक शेल्फ के पीछे खड़े होकर एरिका से बात कर रहा था। इस बातचीत के दौरान दोनों ने साथ में पढ़ाई करने और कभी कभी फोन पर बात करने का फैसला किया। इससे लियो बहुत खुश हो गया। उधर चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी थी। पहले मैच की विजेता लेस्ली नाम की रेसलर बनी। वहीं स्मूथ ऑपरेटर और सैमसन ने भी आसानी से अपने अपने मुकाबले जीत ली। इधर किड केस भी अपने अगले मैच के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां उसका सामना काउबॉय से होने वाला था। मैच शुरू होते ही काउबॉय ने उसे उठाकर पटकने की कोशिश की। लियो ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी काउबॉय ने उसे उठाकर रिंग में पटक दिया। जैसे ही काउबॉय काउंटडाउन के लिए आगे बढ़ा, लियो ने उसे एक ही धक्के में हवा में उछाल दिया। अब लियो को लगा कि वह मैच जीत चुका है, लेकिन काउबॉय ने दोबारा वापसी करते हुए उसे रस्सी से बांधने की कोशिश की। इस बार लियो तैयार था। उसने रस्सी को वापस काउबॉय पर फेंका और तेजी से रिंग के चारों ओर दौड़ने लगा। फिर उसने एल्बो का इस्तेमाल करके मैच खत्म कर दिया। अगली सुबह लियो अपने कमरे में बैठा था कि उसकी दादी ने उसे नीचे बुलाया। वहां पहुंचकर वह एरिका को देखकर हैरान रह गया। एरिका ने बताया कि वह बिना बताए इसलिए आई है ताकि उसे सरप्राइज दे सके। ये देखकर लियो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वह अपने प्यार को अचानक घर में देखकर संभल नहीं पा रहा था। अगले मुकाबले में किड केस का सामना स्टंक फेस नाम की रेसलर से था। मैच शुरू होते ही जैसे ही लियो उसके पास गया, उसे उसके शरीर से आने वाली तेज बदबू महसूस हुई। उस बदबू को सहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसका फायदा उठाते हुए स्टंक फेस ने उसके चेहरे पर पसीना रगड़ दिया। बदबू के कारण लियो नीचे गिर पड़ा। जैसे ही स्टंक फेस दोबारा हमला करने आगे बढ़ी, लियो उसके पैरों के नीचे से फुर्ती से निकल गया। तभी स्टंक फेस ने एक बेहद अजीब और खतरनाक हमला किया, जिससे लियो लगभग रिंग से बाहर जा गिरा। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और दोबारा हमला करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। जब पिन करने की बारी आई तो लियो ने अपने हाथों की बजाय पैरों का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब उसमें उस बदबू को झेलने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन जब लियो स्कूल जाने लगा तो स्टीव ने उससे एरिका के बारे में पूछा, लेकिन बात को टालने के लिए लियो फिर से अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगा। उसी दिन लियो और उसके दोस्त एक कैफे में बैठे किड केस के बारे में बात कर रहे थे। तभी कुछ लड़कों ने एरिका से पूछा कि वह इन लोगों के साथ क्या कर रही है। एरिका ने जवाब दिया कि वह अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही है और किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि वे कैसे हैं। तभी अचानक एक आदमी कैफे में घुस आया और वेटर के सिर पर बंदूक तान दी। यह देखकर सभी लोग डरकर टेबल्स के नीचे छुप गए। तभी लियो ने अपना मास्क निकाला और अपने दोस्तों को किड केस की असली पहचान बता दी। इसके बाद वह मास्क पहनकर उस आदमी का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। लियो ने तेजी से उस आदमी पर खाना फेंका और उसे नीचे गिरा। लियो ने उस आदमी को घसीटते हुए कैफे से बाहर फेंक दिया। उधर डेनिस ने स्टीव से कहा कि वह लियो को उसकी माँ के बारे में सच क्यों नहीं बताता, क्योंकि लियो अभी भी अपनी माँ के लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है। जब तक उसे सच्चाई नहीं पता चलेगी, उसकी यह उम्मीद बनी रहेगी। इधर लियो धीरे धीरे स्कूल में मशहूर होता जा रहा था। इस बात से जलकर उसे परेशान करने वाले लड़कों ने उस पर हर समय नजर रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ स्टीव को अपने बेटे की शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में सैमसन का मुकाबला लेस्ली से हुआ। लेस्ली ने उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में सैमसन ने अपने खतरनाक मूव से उसे हरा दिया। अब बारी थी किड केस और स्मूथ ऑपरेटर के मैच की। रिंग के बाहर दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही लियो रिंग में चढ़ने लगा, उसे अपने पैरों में कुछ अजीब महसूस हुआ और वह फिसल गया। स्मूथ ऑपरेटर ने उसे थोड़ा समय लेने के लिए कहा, लेकिन लियो ने बिना रुके मैच शुरू करने का फैसला किया। मैच शुरू होते ही स्मूथ ऑपरेटर ने उसे एक ही झटके में रिंग से बाहर फेंक दिया। तभी लियो को एहसास हुआ कि किसी ने उसके जूतों में गोंद लगा दी थी, इससे पहले कि स्मूथ ऑपरेटर उसे पिन करके काउंटडाउन शुरू कर पाता। लियो ने उसे हवा में उछाल दिया। इसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने कई हमले किए, लेकिन लियो हर बार बचता गया। अंत में लियो ने उसे फिर से हवा में उछालकर अपने जोरदार एल्बो ब्लो से मैच जीत लिया। स्टेज पर जाने से पहले लियो ने सबके सामने स्मूथ ऑपरेटर की तारीफ की। उसने कहा कि वह कभी जीतने के लिए धोखा नहीं दे सकता और उसके जूतों में गोंद किसी और ने लगाई थी। मैच के बाद लियो अपने दोस्तों से मिला। वह उनके साथ स्कूल के टैलेंट शो में हिस्सा लेने वाला था। तभी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया गया, लेकिन उसे यह नहीं
पता था कि सैमसन के एजेंट को उसकी असली पहचान का शक हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैमसन ने एक हाथ से टेबल तोड़ दी। इसके बाद उसके एजेंट ने लियो से भी ऐसा करने को कहा। लियो ने मजाक में मना कर दिया और कहा कि वह यूं ही टेबल तोड़ने वाला नहीं है। ये सुनकर सैमसन गुस्से में आ गया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे तुरंत रोक लिया। इसके बाद लियो को एक फोटोशूट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, लेकिन वह अपने स्कूल के टैलेंट शो के लिए पहले ही लेट हो चुका था। उधर स्कूल में एरिका परेशान होने लगी क्योंकि लियो के अलावा बाकी सभी लोग पहुंच चुके थे। इसलिए उसने प्रिंसिपल से बात करके अपनी परफॉर्मेंस सबसे आखिरी में रखवा ली, लेकिन सभी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद नहीं आया। आखिरकार एरिका को अकेले ही स्टेज पर जाना पड़ा। उसे अकेला देखकर लियो के एक दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया। इससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उधर जब लियो फोटोशूट खत्म करके तेजी से स्कूल पहुंचा, तब तक सब लोग जा चुके थे। वहां सिर्फ उसके दोस्त ही बचे थे जो कई घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। लियो ने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब वे उसकी तस्वीरें देख चुके थे जिनमें वह आराम से फोटोशूट करता नजर आ रहा था। इसके बाद जब लियो पार्किंग लॉट में वापस आया तो उसने देखा कि बदमाश लड़कों ने उसकी साइकिल तोड़ दी थी। अगली सुबह लियो ने अपने दोस्तों से उन्हें नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगी। कई बार माफी मांगने के बाद उसके दोस्त मान गए। कुछ घंटों बाद जब स्टीव घर लौटा तो उसे लियो और डेनिस कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके बाद अपने कमरे में गया जहां उसके परिवार की तस्वीर अब भी लगी हुई थी। उधर चैंपियनशिप के फाइनल मैच से पहले सैमसन और उसका एजेंट लियो के चेंजिंग रूम में पहुंचे। एजेंट ने उसे बताया कि वह उसकी असली पहचान जानता है। इसी बीच एजेंट ने लियो और डेनिस का ध्यान भटकाया। मौका देखकर सैमसन ने चुपके से लियो के असली मास्क को नकली मास्क से बदल दिया। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों रेसलर अपने फाइनल मैच के लिए रिंग में पहुंच गए, लेकिन लियो को अब तक यह पता नहीं था कि उसके पास नकली मास्क है। इस मैच को देखने के लिए मशहूर रेसलर शेमस को भी बुलाया गया था। दूसरी तरफ स्टीव टीवी पर यह मैच देख रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किडकेस उसका बेटा है। मैच शुरू होते ही सैमसन ने लियो पर हमला करना शुरू कर दिया। लियो भी जवाबी हमले कर रहा था, लेकिन उनका सैमसन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस वजह से लियो परेशान हो गया। उसने फिर से कोशिश करते हुए सैमसन को उठाने की कोशिश की, लेकिन सैमसन ने उसे उठाकर दूर पटक दिया। इसके बाद सैमसन ने उसे असली मास्क दिखाया। तभी लियो को उसकी पूरी चाल समझ आ गई। लियो ने तुरंत अपना नकली मास्क उतार दिया। अब सबके सामने किडकेस की असली पहचान उजागर हो गई। ये देखकर स्टीव और बाकी लोग हैरान रह गए। इसी बीच सैमसन ने उस असली मास्क को पहनने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर बड़ा होने की वजह से वह उसे पहन नहीं पाया। इसलिए उसने मास्क को केज के ऊपर फेंक दिया, जहां वह अटक गया। लियो ने अपना नकली मास्क नीचे फेंक दिया और सैमसन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सैमसन लड़ने के मूड में था और उसने फिर से हमला शुरू कर दिया। रेफरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सैमसन ने उसे भी पीट दिया। इसके बाद उसने लियो को घुमाकर हवा में उछाल दिया। इससे लियो मास्क के करीब पहुंच गया। लियो मास्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि सैमसन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी स्टीव वहां पहुंच गया और उसने लियो को उनकी पुरानी बात याद दिलाई, वह बात जिसमें वे हर रेसलर की कमजोरी के बारे में चर्चा करते थे। स्टीव ने उसे बताया कि सैमसन की सबसे बड़ी कमजोरी ऊंचाई है। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। यह सुनते ही सैमसन सच में डरकर नीचे गिर गया। उसी समय लियो के हाथ में मास्क भी आ गया, लेकिन इस बार लियो ने मास्क का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। उसने मास्क को रिंग के बाहर फेंक दिया। इसके बाद लियो ने अपनी ताकत के दम पर ऊंचाई से समसंग पर एल्बो नॉक मारा। इस तरह उसने मैच अपनी काबिलियत से जीत लिया, न कि मास्क की ताकत से। आखिरकार लियो ने इनाम की रकम से अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।